तो कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था 1 to 20। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 होमवर्क दिया था मैंने ये आपको 1 to 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। तो 1 से 20 में कुछ पूछना आपको? 1 से 20 कोई सा भी सवाल जो नहीं बना हो 1 to 20 सवाल तो इसी में से आएगा। ये जो 119 मैंने आपको भेजा है इसमें से कुछ आएगा, श्योर रहो, 200% श्योर, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। 1 से 20 कुछ पूछना है आपको? ऑनलाइन बच्चे आपको लास्ट कॉल 1 से 20। 18 क्या है 18 भाई? रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स इज मोर देन एल्डिहाइड, गलत हो गया ना स्टेटमेंट, एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, बताया था मैंने आपको, और बोथ स्टेरिक रीजन इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इज रॉन्ग, इज रॉन्ग कहाँ है? दिस इज करेक्ट, कार्बन ऑफ कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। कोई स्पेसिफिक चीज कोई वर्ड अगर पूछना हो तो बताओ 18 में। मोर लिखा हो ना बेटा, मोर, दिस इज रॉन्ग, लेस, एल्डिहाइड का ज्यादा होता है। और कुछ बेटा? नहीं, चलो चलिए आगे, होमवर्क लिख लो 21 to 40, ये कल डिस्कशन होगा।
ऐसे करके 20-20 क्वेश्चन करके 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा अपना। और ध्यान रखना सारे क्वेश्चन इसी में से आए, कुछ बाहर से नहीं आया, कुछ भी नहीं आएगा, एज इट इज। Challenges to memorize all those things. So next is carboxylic acids. In carboxylic acid, पहला एक तो नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर का तो आपको पता ही है, 11 वाला करना है। और जिनका रह गया हो 14-15 नवंबर से शुरू होगा नोमेनक्लेचर वाला क्लास, तो उस समय कर लेना, फ्रॉम क्लास 11। और तीसरा होगा स्ट्रक्चर वाला पार्ट, पहला और तीसरा करेंगे क्योंकि वो 11 में नहीं है, दैट्स वाई। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्राइजेज ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या है भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप? दिस। नाउ कैन यू टेल मी, कार्बोक्सिल ग्रुप को कार्बोक्सिल क्यों बोलते हैं? व्हाई? व्हाई कार्बोक्सिल? व्हाई? कार्बोक्सिल ग्रुप को कार्बोक्सिल क्यों बोलते हैं? नाउ सी द रीजन। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल। दिस इज अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल। तो कार्बोनिल का कार्बो और हाइड्रोक्सिल का ऑक्सिल, यही है एनसीईआरटी में मेंशन, कार्बोक्सिल। ठीक है, अपनी बुक में ये कहाँ लिखा हुआ है? अपनी बुक में ये यहाँ लिखा हुआ है। Carboxyl functional group is COOH. Why it is called so? Because of carbonyl group and hydroxyl group. Because of carbonyl group or carboxyl group, hydroxyl group, it is called carboxyl. Next, carboxylic acid can be of two types, aliphatic or aromatic. Aliphatic मतलब वो स्ट्रेट चेन वाले है ना, एरोमेटिक रेजोनेंस वगैरह सब एरोमेटिक। मार्क कर लीजिए, ये सब फैक्ट्स हैं। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जब नंबर ऑफ कार्बन 12 से 18 हो जाता है, और ध्यान रखना 12 से 18 कौन सा वाला कार्बोक्सिल ग्रुप? एलिफेटिक, नॉट एरोमेटिक। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जब कार्बन के नंबर्स 12 से 18 के बीच में होते हैं, तब उन्हें फैटी एसिड्स बुलाते हैं। देन वी कॉल देम एज फैटी एसिड्स। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
तो मार्क हो गया यहां तक ना। नोमेनक्लेचर अभी 11 वालों को पढ़ाऊंगा, उसके साथ कर लेना क्योंकि आप लोग को तो ऑलरेडी पढ़ा रखा है। नोमेनक्लेचर में कुछ चीजें जो नहीं पढ़ा रखी हैं वो ऐसे वाले एसिड्स जिसमें दो सीओएच होते हैं, ठीक है, दो सीओएच होते हैं, इनका कॉमन नेम याद करना है। सो दो कार्बन को क्या बुलाते बेटा आप? इथेन। दो कार्बन को इथेन बुलाते, क्योंकि दो COOH ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको क्या बुलाएंगे? इथेन डायोइक एसिड, ठीक है। इथेन डायोइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस? एक, दो, तीन कार्बन, प्रोपेन कितने एसिड से? दो, तो डाई। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाते हैं? ओइक। तो IUPAC नेम तो आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक लिख कर दिखाओ जल्दी से, क्योंकि ये किया नहीं था ना, ये 11 में नहीं किया था, तो जो नहीं किया था तो वो तो कराना होगा। बताओ इसका नाम क्या होगा? लाइट वाला जो होगा ना, हम लोग जो करेंगे वो कल से क्लास से करेंगे। मेरा पैर ना लेफ्ट रात से बहुत दर्द हो रहा है पैर में, 8-9 महीने बाद हुआ है आज। एक्चुअली उसके मुझे प्रिंट आउट्स वगैरह लेने थे, वो देने थे, फिर कराना था तो ले नहीं पाया मैं, रात भर सो ही नहीं पाया। तो एक कार्बन, दो कार्बन और चार कार्बन, छह। क्या लिखते हैं हम इसको? हेक्सेन। हेक्सेन तो है नहीं। क्या है बेटा आपका आंसर? वेरी गुड, हेक्सेन डायोइक। गुड। नाउ चैलेंज वाली 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 बात क्या होती है? इन सबका कॉमन नेम। तो उसके लिए एक नेमोनिक्स होता है, ओम्स गैप। ओम्स गैप। O for oxalic, M for malonic, S for succinic, G for glutaric, and A for adipic. Ohm's gap. तो दिस इज चैलेंज, ये याद रखना, ओम्स गैप ऑर्डर में, ठीक है ना। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड, ये तो करा था हमने ऑलरेडी। बेंजोइक एसिड के बारे में ध्यान ये रखना है कि इसका जो कॉमन नेम है और इसका IUPAC नेम ही बेंजोइक एसिड आप लिख सकते हो, और ये याद रखना है, दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड को कैसे करोगे? बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1 पर और 2 पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, IUPAC नेम। तो कॉमन नेम याद रखना है। तो नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चर। नाउ सिंस दिस कार्बन इज sp2 hybridized, द स्ट्रक्चर इज, ये जो एंगल्स होते हैं ये कितना होता है? 120 डिग्री। बुक में लिखा हुआ है, बुक में ही मार्क करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। दे आर एट 120 डिग्री, मार्क करो। एंड ऑल लाई इन वन प्लेन। 120 डिग्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर क्या होता है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर।
दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, तो पहले चीज जो स्ट्रक्चर में आपको याद रखनी है, एंगल। दूसरी चीज जो आपको स्ट्रंगल में याद रखनी है, कंपैरिजन ऑफ दिस एंड दिस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, सो ध्यान से देखेंगे, दिस वन, दिस वन, ये तो पढ़ ही रखे। इस पर डेल्टा माइनस आएगा, इस पर डेल्टा प्लस आएगा। नाउ इन दिस केस क्या होता है, ये जो चार्जेस होते हैं, ये माइनस वाला जो चार्ज होता है वो रेजोनेंस के कारण डीलोकलाइज हो रहा होता है। कहने का मतलब है ये माइनस चार्ज बस ऑक्सीजन पर नहीं हो रहा होता है, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो रहा होता है, जिसको आप क्या बुलाते हो, रेजोनेंस। नाउ रेजोनेंस के कारण जब ये नेगेटिव चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, मान लो रेजोनेंस नहीं होता तो इसके पास दो पॉजिटिव चार्ज, तीन पॉजिटिव चार्ज होते। रेजोनेंस के कारण जब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये घट जाता है, ये घट जाता है, सो इट डिक्रीजेस। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इसका घट गया तो इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। बताओ ये समझ आता है आपको? तो this will be more reactive to the electrophilic reaction and this will be less reactive. तो carboxylic acids are less reactive, less electrophilic because of possible resonance structures. Because of possible resonance structure. ठीक है? So this is all about structure of this carboxylic group. ये दोनों कर लेना, बाकी को नोमेनक्लेचर नहीं आता, नोमेनक्लेचर सीखने के बाद कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट, प्रिपरेशन। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में अब थोड़ा ना याद करने का तरीका भी बताएंगे, किस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो इन्होंने प्रिपरेशन 1 डिग्री अल्कोहल, पहला वाला प्रिपरेशन इनसे किया है। ठीक है, सेकेंड प्रिपरेशन दे हैव डन विथ alkyl benzene. Third preparation they have done with nitrile and amides. Fourth preparation they have done with Grignard reagent. Fifth, they have done with acid chloride and acid anhydride. And sixth preparation they have done with esters. तो टोटल 6 प्रिपरेशन के तरीके हैं जो इन्होंने किए हैं, और इनका प्रिपरेशन इज वेरी इजी। बाकी जितना भी पढ़ा उससे काफी आसान है, रिएजेंट्स बहुत कम है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि अमाइड से जब ये बनेगा, जब एसिड क्लोराइड से बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड से बनेगा और ईस्टर से बनेगा, सबका प्रोसेस सेम है। क्या है प्रोसेस सेम? हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हीट करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हीट करेंगे। नाइट्राइल से भी वैसे ही बनेगा, बट फर्क ये होगा कि इसमें 2 बार हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो इट्स वेरी इजी, खासकर 3, 5 और 6 सबका प्रोसेस सेम है, खाली पता होना चाहिए कि नाइट्राइल का मतलब क्या है। तो आई होप आपको याद होगा नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, CN। अमाइड का मतलब दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड क्लोराइड? दिस।
What is the meaning of acid anhydride? This. And what is the meaning of esters? This. एल्काइल बेंजीन अगर बोल रहा है तो बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप कैसा भी लगा दो. एल्डिहाइड and 1 degree alcohol OH. R Grignard is RMGX. इंपॉर्टेंट ये है कि ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए किसको क्या बुलाते हैं, तो आराम से बन जाएगा, खाली रिएजेंट याद करना होगा. तो द फर्स्ट वन इज 1 degree alcohol. So what do they do for 1 degree alcohol? KMnO4 एसिडिक हो, ठीक है, या फिर K2Cr2O7, कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये लोग यूज करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. जितने कार्बन इधर उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज लाइक दिस, तो बस इसका दिस विल गिव यू CH3COOH. सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. ठीक है, अल्कोहल से कैसे बनाओगे, वो भी 1 degree अल्कोहल. तो इसको मार्क करिए, प्राइमरी अल्कोहल से कैसे बनाएंगे. प्राइमरी अल्कोहल से रिएजेंट्स याद करने हैं. कौन कौन से रिएजेंट्स आप यूज कर सकते हो, तो या तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट आप तीनों में से कोई सा भी मीडियम में यूज कर सकते हो, या फिर जोन्स रिएजेंट. व्हाट इज जोन्स रिएजेंट? K2Cr2O7 प्लस CrO3. जोन्स रिएजेंट याद रखना है, जोन्स रिएजेंट मेमोराइज. जोन्स रिएजेंट फॉर प्राइमरी अल्कोहल्स. कैन यू टेल मी हाउ वी विल मेक फ्रॉम एल्डिहाइड? पढ़ाया ना एल्डिहाइड. ये हो गया 1 का A. चलो, कैन यू टेल मी एल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई एक मेथड जो पढ़ा हो बुक में. एनी वन मेथड एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपने पढ़ा हो बुक में. वेरी इंपॉर्टेंट करके पढ़ाया था भाई. ऑनलाइन बच्चे कुछ याद आया आपको? So it can be done using Tollens reagent. It can be done using Fehling's reagent. और भी तरीके हैं, बट ये दो तरीका तो पहले बोला था वेरी इंपॉर्टेंट तरीका है. ये तो सवाल एकदम तय है एग्जाम में आने का. Tollens reagent and Fehling's reagent. They are what? Aldehyde is what? It can be oxidized even by mild oxidizing agent. तो ऐसे बना सकते हो आप कार्बोक्सिलिक एसिड. बुक में यही लिख के दिया है. Can be prepared from aldehydes by the use of mild oxidizing agent. Section 8.4. चलें एक बार सेक्शन 8.4 देख लेते हैं फटाफट दोबारा से, क्योंकि वो तो आएगा ही. पूरे किताब में कुछ आए चाहे नहीं आए, वो तो आएगा ही आएगा, एकदम तय है. ये रहा 8.4, सेक्शन 8.4, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट. ठीक है, तो इसके बारे में जो भी कहानी थी सब मैंने आपको लिखवा दी, बता दी, 4 बार करवा भी दिया. ठीक है, और लिख भी दिया कि 1 क्वेश्चन इन CBSE. एकदम शॉर्ट शॉर्ट है ये. ठीक है, so this is how you can prepare carboxylic acid from aldehydes. बुक भी यही लिखा हुआ है. तो आप क्या करेंगे, आप जो है बुक के बगल में लिख लेंगे कैसे बनाना है. फेलिंग्स रिएजेंट्स एंड टॉलेंस रिएजेंट लिखिए.
फेलिंग्स रीएजेंट और टॉलेंस रीएजेंट, दोनों एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, कीटोन के लिए नेगेटिव टेस्ट होता है। चलो, नेक्स्ट इज फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो अल्काइल बेंजीन वाले में क्या क्या पहले याद रखना है, किताब में क्या दे रखा है। किताब ये बोलता है, दूसरा और तीसरा वाला बनाना होगा शायद आपको, दूसरा और तीसरा नहीं, तीसरा वाला बनाना होगा। वहीं बुक में बना लीजिए तीसरा वाला, थर्ड वन, दो तो दे ही रखा है। ठीक है, इसमें समझने वाली बात यह है बेटा, रिएजेंट KMnO4, KOH और हीट क्या अलग है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जब आप KMnO4, KOH और हीट करेंगे तो इसमें कितना भी कार्बन हो, कितना भी कार्बन हो, एक कार्बन था तो भी यही बनेगा, एक से ज्यादा कार्बन है तो भी यही बनेगा। वैलिड फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है, वैलिड फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। एक मिनट यार, ये 2 डिग्री गलत बना हुआ है। तो एक से ज्यादा कार्बन भी हो या एक कार्बन हो, यू विल गेट दिस वन। फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे and ये मिल जाएगा। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, द थर्ड पार्ट, अगर यहां पर कोई सा भी हाइड्रोजन नहीं हुआ, ठीक है, इसमें अगर आप KMnO4 और KOH डालेंगे देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन। कहने का मतलब है शॉर्ट में कि COOH आपको तब तक मिलता रहेगा जब इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन मिनिमम लगा हुआ होगा। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं हुआ तो ये रिएक्शन आपको COOH नहीं देगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दो बातें इसमें ध्यान रखनी, साइड चेन में कितने भी कार्बन हो जाएं यू विल गेट ओनली वन। ऐसा नहीं कि बस खाली लास्ट वाला ऑक्सीडाइज कर दिया। और दूसरा, साइड चेन में अगर साइड चेन को खाली देखें और 3 डिग्री दिखे, 1 2 3, कोई H नहीं है यहां पर, तो रिएक्शन नहीं होगा। दिस इज वॉट योर एनसीईआरटी सेज। ठीक है, मार्क कर लीजिए। पहला, यहां लिखा हुआ है entire side chain is oxidized to carboxylic group irrespective of the length of the side chain। तो यहां पर देखो ध्यान से, एक कार्बन था तो भी वही बना, तीन कार्बन थे तो भी वही बने। जो नहीं लिख के दिया है वही पूछता है एग्जाम में, तीसरा वाला, if a tertiary group is attached it is not affected, it is valid for primary and secondary alkyl group, it is valid for primary and secondary alkyl group। ना उसके बाद वाला,
एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, suitably substituted alkenes are also oxidized to carboxylic acids with these oxidizing agents। तो एल्केन एल्केन करते करते बीच में एल्कीन भी लगा दिया है, सुटेबली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स। तो ये क्लास 11 में आपने पढ़ा था। मैं बस आपको रिएक्शंस लिख देता हूं, नोट कर लेना। तो सपोज वी हैव एन अल्कीन लाइक दिस। तो इसका अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करें, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस, सो व्हाट यू विल गेट, डायरेक्ट लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा। इसको बीच से ऐसे तोड़िए, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए और इधर वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए। बस ये है शॉर्टकट। इधर वाले का भी कार्बोक्सिलिक एसिड, उधर वाले का भी कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये वाली लाइन क्या बोलती है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की जगह अगर आप ये भी रिएजेंट डालते हो, KMnO4 KOH, और हीट करते हो, सेम आंसर। तो जिन्होंने भी ध्यान से पढ़ा होगा, इस पूरे लाइन को आप बस ये लिख लेना। द प्रोडक्ट विल बी एज पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस सिखाया मैंने आपको। बाकी क्या शॉर्टकट है वो रहा ऊपर पर शॉर्टकट। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो दिस रिएक्शन, रिएक्टेंट में कितना कार्बन बेटा, ऑब्वियसली दो से ज्यादा, और जो प्रोडक्ट बना उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, लेस। ये लिख लेना। तो बेसिकली ये एक स्टेप डाउन रिएक्शन होता है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है कि आपको एल्कीन दे रखा है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है उसमें कम कार्बन्स हैं, तो आप ये यूज करोगे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्लास 11 वाला। These two are also the methods of preparation of benzoic acid। क्वेश्चन लिख देना, how will you prepare benzoic acid from alkyl benzene? How will you prepare benzoic acid from alkyl benzene? नेक्स्ट इज नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। तो हम क्या करेंगे, अपना समय बचाने के लिए 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर सबको एक साथ कर देंगे। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। 3A, so 3A will be this one, only this, क्योंकि इसमें दो बार हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, that's why 3A is nitrile। एक हाइड्रोलाइसिस में आपको अमाइड मिलेगा,
और जब आप दूसरा बार हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यू विल गेट दिस। एक हाइड्रोलाइसिस में आपको अमाइड मिलेगा और दूसरे बार जब आप करोगे तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एक हाइड्रोलाइसिस में अमाइड और दूसरे हाइड्रोलाइसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वार्म मिक्सचर। यहां लिखो 3B 5 and 6। इट्स वेरी इजी, ध्यान से देखोगे तुरंत बन जाएगा। 3B 5 and 6, तो सबका एक जनरल लिख रहे हैं हम, कि अब तो याद ही करने पर फोकस करना है। दिस L in my case is living group। एक बार में पांचों याद हो जाएगा बेटा, देखना ध्यान से। सो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, व्हाट हैपेंस, ये बाहर, जो ये वाला पोर्शन बचा है, ये वाला आपको क्या देगा, एसिड, और जो बाहर निकला वो आपको H के साथ कंबाइन हो जाए, LH। एक एप्लीकेशन पहले दिखाते हैं आपको। से फॉर एग्जांपल ये एक्स्ट्रा है, पहले क्लोराइड का ही दिखा। इसका जब तुम हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये वाला पोर्शन तुम्हें क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और लिविंग ग्रुप इज Cl। लिविंग ग्रुप किसके साथ कंबाइन होता है, हाइड्रोजन के साथ, तो HCl। दिस इज हाउ इट्स डन। तो बीच का जितना भी आपका मैकेनिज्म था सब हटा दिया, कम से कम इतना तो याद रखें। तो एक एक करके करते हैं, ये एग्जाम्पल था हमारा, ये शॉर्टकट। सो लेट्स स्टार्ट विथ 3B। 3B ये है, बनाओ प्रोडक्ट। फाइव ए इज दिस, थोड़ा सा जगह छोड़ देना ताकि सबका नाम भी लिख सके। 5B इज दिस, and 6 is this. This is your amide. This is your acid chloride, जिसको एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। This is your acid anhydride, and this is your ester। सब में L पहचानिए और आंसर बनाइए। L पहचानिए और आंसर बनाइए, ये रहा शॉर्टकट। L पहचानिए, आंसर बनाइए, चलिए करिए जल्दी से।
आई होप पहला पोर्शन सबका सही सही बन गया होगा। फिर लिविंग ग्रुप का जो काम करना है, सब में एच ऐड करना है। NH2 में ऐड। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट। R डैश C डबल बॉन्ड हो, O और H उसी क्रम में बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। R डैश O और H, आंसर मैच कर लीजिए। ये आया आपका आंसर? इसमें कुछ पूछना आपको? दिस वन, ईस्टर वाले, दिस वन ईस्टर वाले, इसको जब आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हो तब आपको डायरेक्टली क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन और लिखी है कि दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डन इन बेसिक मीडियम। When it is done in basic medium, you get not acid, you get ion, carboxylate ion। फिर इसको H प्लस डालते हैं और फिर एसिड बनाते हैं। सो दिस इज एक्स्ट्रा एज पर एनसीईआरटी। ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन दिस वन, दिस वन। उसके बाद ये एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, तो इन सभी का घर पर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिएगा। जितने भी आपको ये स्टार्टिंग मटेरियल और फिर इसका प्रोडक्ट, स्टार्टिंग मटेरियल और इसका प्रोडक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको आएगा तो बाहर से कुछ नहीं आएगा, यही सब आएगा। ठीक है, बाहर से कुछ ना आने वाला। घर पर एक बार इनको बनाइएगा। ठीक। मेथड 4, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। इसमें से ये जो R होता है, दिस इज द सोर्स ऑफ R माइनस। नाउ व्हाट वी डू, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ड्राई आइस, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस पर अप्लाई करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। एंड वंस यू डू इट, व्हाट हैपेंस, देखना ध्यान से। ये जो R माइनस है ये इधर उठेगा और C पर जाकर जुड़ेगा, तो व्हाट यू विल गेट, देखना ध्यान से। R C के साथ, R C के साथ एक O पर माइनस और एक O पर डबल बॉन्ड। इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है या H प्लस ऐड करते हो तो यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। इसमें कुछ पूछना आपको? यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बुक में एकदम कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, जो मैंने बोला है बुक में है। मार्क कर लीजिए। ड्राई ईथर मार्क करना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड पर ये रिएक्शंस होते हैं। और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता है, पहले स्टेप में सॉल्ट मिलता है। उसका हाइड्रोलिसिस करते हो तब जाकर तुम्हें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है ना?
क्वेश्चन लिखो, हाउ टू प्रिपेयर carboxylic acids from alkyl halide. How to prepare carboxylic acids from alkyl halide. What is alkyl halide? RX. According to book बोलता है use method 3 and use method 4 to prepare carboxylic acid from alkyl halide. ठीक है. The above method 3 and 4 are useful for converting alkyl halides into corresponding carboxylic acids. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, दोनों मेथड्स को लिख लेंगे यहीं पर. पहला, RX पर we add KCN. KCN is a source of CN minus. ऑलरेडी पढ़ा आपने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में. नाउ व्हाट इट डज, ये इसको यहां डालता है, ये बाहर. दिस इज एन SN2 रिएक्शन एंड यू गेट RCN. इसके बाकी की कहानी तो कर ही लोगे ना बेटा. एक हाइड्रोलिसिस, बोलो क्या मिलेगा, अभी कराया ना. और दूसरा हाइड्रोलिसिस, ठीक. इसमें कुछ पूछना है आपको. एक चीज नोट करने वाली बात क्या है कि जब आप एल्काइल हैलाइड से इसको बना रहे हो यूजिंग मेथड 3 एंड मेथड 4, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, जितना आर में होगा. फाइनल में देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, आर में जितना है +1, विच मीन्स व्हाट, इट इज अ स्टेप अप रिएक्शन. कहने का मतलब है, अगर मुझे अल्काइल हैलाइड ऐसा दे रखा है और मुझे एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए क्वेश्चन में, तो वी कैन यूज दिस मेथड. एक कार्बन ज्यादा वाला, याद रखना है ये सब चीज. एक कार्बन ज्यादा चाहिए तो ये कर देंगे. ठीक है. कार्बन को कांस्टेंट रखना है तो अल्काइल बेंजीन वाला क्वेश्चन है, करते जाओ, वो COH ही आएगा हमेशा. ध्यान रखना उसमें 3 डिग्री नहीं यूज कर सकते. इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है. सेकंड मेथड, अल्काइल हैलाइड पर मैग्नीशियम डालिए ड्राई ईथर के केस में. दिस इज हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड. और इसके आगे कहानी आपको पता है, जल्दी से कंप्लीट करके बताओ इसके आगे कैसे बनाओगे. डन. ड्राई आइस पर इसका अटैक, O- और फिर इसका हाइड्रोलिसिस, H+ ऐड करेंगे. Again, see this, you started with R and you got R+1, which means
Again, it's a step up reaction. स्टेप अप रिएक्शन बुक में लिखा है, स्टेप अप के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है असेंडिंग रिएक्शंस, तो वी विल बी आल्सो मार्किंग दैट आल्सो, असेंडिंग द सीरीज मार्क करिए आप, ये रहा. So we will be having a carboxylic acid having one carbon atom. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर दिया ये दोनों. इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, हमने तो ये पढ़ा RCOSL को हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये मिल जाएगा. इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, वो क्या कि हाइड्रोलिसिस अगर सेम बेसिक मीडियम में होगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, आपको एसिड ना मिलकर आयन मिलेगा, और आयन पर फिर जब आप एसिड डालोगे तब आपको एसिड मिलेगा. दिस वन, जैसा ईस्टर वाला किया ना, एकदम सेम वैसा एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ. एसिड क्लोराइड इज आल्सो नोन एज एसाइल हैलाइड. ठीक है, सो दिस इज इट. इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो सवाल बनाने हैं, ये रहे, डू इट. अगर आपको नाम लिखकर डायग्राम बनाने में दिक्कत है तो आप चाहें तो रिएक्टेंट देख सकते हैं इधर से, सिर्फ रिएक्टेंट देख सकते हैं, प्रोडक्ट नहीं. छह सवाल हैं, छह तरीके सीखे हैं हमने, कोशिश करिए अप्लाई करने का. छह से ज्यादा तरीका सीखा है. सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि कहाँ पढ़ा आपने, कौन से टॉपिक में, वो छह में से कौन से टॉपिक में. अगर वो आ गया बेटा तो ये बन जाएगा.
पहला सही है। 3 सही है। बनेगा तो इन्हीं 6 में से कुछ एक्स्ट्रा हो तो। सबका स्टार्टिंग मटेरियल बन गया। फोर्थ इज अल्काइल बेंजीन KMnO4, 4 मिथाइल एसिटोफेनॉन टू बेंजीन 1,4 डाइफॉस्फेनॉन COCH3। हाँ, क्या डाला आपने 4 में? अल्काइल बेंजीन में KMnO4 KOH। हाँ ठीक। एक, दो, तीन और चार। ये है पहला वाला बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। थर्ड।
3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रो, सपोज दिस इज ब्रोमीन, नाइट्रो ग्रुप का नाम बाद में आता है, तो दोनों का पोजीशन 1 2 3 पर होना चाहिए। नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 1 2 3। थर्ड का स्टार्टिंग मटेरियल विल बी दिस। फोर्थ 4 मिथाइल असीटोफेनॉन, पहले असीटोफेनॉन बना लेते हैं। 4 मिथाइल, 4 मिथाइल लगा दो इसके, ठीक है। 5 इज साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन 6, दिस इज साइक्लोहेक्सीन 5। 6 इज ब्यूटानल, 1 2 3 4, H2 H2 H3। रिएक्टेंट मिला लीजिए, सारा सही लिखे हैं कि नहीं, यही होना चाहिए। पहला वाला हो गया, तो पहला डिवीजन इज 1 डिग्री अल्कोहल या पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक न्यूट्रल, उससे कर लीजिए, या फिर जोन्स रिएजेंट डाल दीजिए। या फिर और बेसिक, और मैच करिए, यह है आपका आंसर। ये पहला वाला है 1 डिग्री अल्कोहल वाला, या पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए, तीनों में से कोई मीडियम वाला, या फिर जोन्स रिएजेंट CrO3 H2SO4, जोन्स रिएजेंट। सेकेंड, बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथानोइक एसिड, यार फिनाइल इथानोइक एसिड, पहले फिनाइल इथानोइक एसिड बना लिया जाएगा। दिस इज फिनाइल ग्रुप, पीएच इथानोइक एसिड मतलब 2 कार्बन, मजा आ गया। अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल से एक ऊपर, देखते हैं इसको। थर्ड, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो जो बनाना है उसको इधर रखो, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये तो आसान है, ये बन जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, इसको बनाएंगे पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट, Mg और ड्राई ईथर में, RMgX, ये बन गया आपका ग्रिगनार्ड। और इसके आगे कहानी आपको पता है, ये रहा आंसर। ड्राई आइस पर उसको ट्रीट करिए, यू विल गेट दिस वन। ये इससे क्या बनाना है, 4 मिथाइल एसिटोफेनॉन से बेंजीन 1,4 डाइऑक्सिल 1,4। अच्छा, ये भी आसान, कुछ गलत हो गया क्या? 5 नंबर का क्या बोल रहे हो? अच्छा, आंसर दे रहे हो, KMnO for H2S in presence of heat। पहले ये कर लेते, तो ये बनाना है। हाँ, ये पढ़ा ना हमने, जितना भी कार्बन होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल इट्स 3 डिग्री। तो KMnO4 KOH और हीट। तो पहले आपको क्या मिलेगा, पहले स्टेप में COO माइनस K
COO- और उसके बाद H+ डालोगे तो ये ना अल्काइल बेंजीन वाला क्वेश्चन। मेथड, ये गिरगनार्ड वाला मेथड, ये 1 डिग्री अल्कोहल वाला मेथड। दूसरा का भी सोच रहे हैं, दिमाग में चल रहा है प्रोसेसिंग। ये क्लास 11 वाला दिख रहा है आपको, अल्कीन। क्या करोगे इसका? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। या फिर वही KMnO4 और H2SO4 यूज कर लो। यू विल गेट व्हाट? ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो COOH, इधर से भी बॉन्ड टूटेगा तो COOH। कितने कार्बन बच गए? 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। 6 हो गया बेटा पूरा, देखना एक बार। 1 2 3 4 5 और 6। ऐसा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, क्लास 11 वाला जो लिखा H2SO4। और क्लास 11 वाले में तो O3 और आपने हाइड्रोलिसिस किया था ना। यहां पर क्योंकि 12 वाली है तो 12 वाले में आपको क्या बोला गया है कि आप डायरेक्ट यूज करो। 12 वाले के लिए अलग से लाइन दे रखी है ना कि suitably substituted alkenes are also oxidized to carbonylic acid with these oxidizing agent, मतलब ये यूज कर सकते हो आप। या फिर क्रोमिक एसिड यूज कर सकते हो आप, अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट यूज कर सकते हो, H2SO4 यूज कर सकते हो, चॉइस आपकी है। मतलब ये भी आप यूज कर सकते हो, नो इश्यूज। लिखा ना दीज, दीज, दीज मतलब क्या? क्रोमिक एसिड और ये। बट ध्यान रखना, क्योंकि ये विगरस होता है, साइकिल टूट रहा होता है, तो इसीलिए जो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो तगड़ा वाला हो, माइल्ड वाले से नहीं होगा। अच्छा सवाल सब है यार। 6, ये एल्डिहाइड से क्या बनाना है? सेमी कार्बन ना, ठीक है। टॉलेंस फेलिंग्स डाल दीजिए दोनों में से कोई। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है बेटा? अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो ये वाला कौन सा हो गया बेटा? अल्डिहाइड से बनाने वाला। ये कौन सा हो गया? अल्कीन से बनाने वाला। और ये आपको कहाँ मिलेगा बुक में? 2 नंबर वाला रिएक्शन। ये आपको पहले वाले मिलेगा 1B। अब बेंजाइल अल्कोहल से फेनाइल इथानोइक एसिड, एक कार्बन ऊपर, ये तो हमने सीखा नहीं। एक काम कर सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन ज्यादा बनाना है, एक कार्बन के लिए 2 मेथड सीखे हमने। अल्काइल हलाइड से बना सकते हैं हम एक कार्बन ज्यादा, तो इसको अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इसको अल्काइल हलाइड में कन्वर्ट कर लो। CH2Br HBr से कन्वर्ट कर लो। और इसके आगे कहानी आप कर लोगे। ऐसा इसलिए करना पड़ा बेटा क्योंकि एक कार्बन ज्यादा है। अगर नहीं होता ना तो कर इसको 1 डिग्री अल्कोहल वाले से कर लेते हैं हम। 1 डिग्री अल्कोहल वाले से सिंपल, इसको सिंपली अगर बेंजोइक एसिड बनाना होता तो 1 डिग्री वाला जैसे अल्कोहल था वो यूज करके हम बना देते। लेकिन एक कार्बन ज्यादा है, एक कार्बन चूंकि ज्यादा है, तो पहले अल्काइल हैलाइड बनाइए और उसके बाद जो मन करे, या तो आप RMJX से कर लीजिए या फिर आप RC ये HCN से कर लीजिए, चॉइस आपकी है। KCN वगैरह करके, KCN करके फिर 2 बार हाइड्रोलिसिस। बढ़िया सवाल था भाई, स्टार लगाइए भाई उसके ऊपर। तो इसके लिए आपको पीछे वाला भी जानना होगा तब बनेगा ये। एक बात बताओ, इसमें से कुछ पूछना है आपको? अरे यार एक बार आंसर मिला लें हम भी। तो पहला सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा, चौथा,
पांचवा, इसके लिए मैंने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लिखा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल तो आएगा ही आएगा, जो आ जाए। 6 में से कुछ पूछना है आपको, इस 6 में से कोई सा भी? नहीं। सो फॉर टुडेज क्लास वी विल बी डूइंग एट लास्ट दिस प्रॉपर्टीज, और जो लाइट वाला जो होगा वो कल से करेंगे। बट पैर में थोड़ा दर्द है, वो प्रिंट आउट नहीं ले पाया। ये होमवर्क लिख लो। करना ना, जो डाउट होगा पूछ लेना मेरे से। इथाइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, एसिटोफेनॉन, अगेन KMnO4 ब्रोमोबेंजीन, RMGH, फिनाइलएथेन, इथीन, क्लास 11 वाला ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। स्टार लगा लेना 4 पर। ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करने वाली चीजें हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन, बहुत कम चांस है यार ये सब आएगा, ठीक है। क्या होता है? कलरलेस, टिक कर लो। इंपॉर्टेंट चीज इज इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड, एंड द ऑर्डर इज अनप्लेजेंट। नाउ जब आप 9 कार्बन के ऊपर जाते हो तो इट बिकम्स सॉलिड एंड practically it's odorless, no smell. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आया तो यही आएगा। क्वेश्चन लिखो। कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन, एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स, ethers and alkanes of comparable mass. ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर और एल्केन वाला। अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, फिर एल्केन का। ऑलरेडी वी हैव डन दिस। नाउ द न्यू थिंग इज among all these this will be highest. So higher boiling points than aldehydes, ketone and even alcohols, very important. क्यों ऐसा होता है? रीजन सुनेंगे ध्यान से। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें भी होता है। तो इसके केस का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये गैसियस फेज में भी नहीं टूटता है, गैसियस फेज में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटैक्ट रहता है, not broken completely even in vapor phase, not broken completely even in vapor phase. And this is also one of the reasons why ये कार्बोक्सिलिक एसिड वेपर फेज में भी डाइमर के फॉर्म में होते हैं। याद है डाइमर हमने पढ़ा था कहां पर? सॉल्यूशंस में। सो व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इन डाइमर, इसका आंसर कर लेंगे हम। ड्यू टू intermolecular hydrogen bonding which is not broken even in the vapor phase. Very important. Why? Assertion, reason, मार्क कर लीजिएगा ये भी। assertion, reason. नेक्स्ट, तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट के बारे में।
ये आपका इसके स्टेट के बारे में, ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब जो नेक्स्ट है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मिसिबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी के लिए क्या रटना है? अप टू 4 कार्बन एटम्स आर soluble. Why? Due to formation of hydrogen bonds. Assertion, reason. चार के ऊपर जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटने लगती है। वाई? तब क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है? तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन व्हाट हैपेंस, जैसे जैसे आपने अगर ध्यान से देखा, सब पढ़ा होगा, क्लास 10 में आपको पढ़ाया गया होगा, एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक और एक पार्ट होता है चार्ज पार्ट। तो जैसे जैसे आर की संख्या बढ़ेगी, आर के नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने लगता है। मिसल्स में आपने ये पढ़ा होगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक पार्ट इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर वो भारी पड़ जाता है, जिसके वजह से सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है। मार्क करिए, ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो पहली वाली लाइन असर्शन, दूसरी वाली लाइन रीजन। बेंजोइक एसिड के बारे में कहानी दे रखी है, ये सब नहीं आएगा। इट इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, किस्मत खराब रहा तो ही आएगा। लास्ट, carboxylic acids are soluble in less polar organic solvents. Less polar organic solvents. इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला पढ़ के जाइएगा, वो आता है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस में था, मैंने देखा, इट्स देयर। आपने भी अगर पीछे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने भेजा है वो देखोगे तो उसमें होगा। सो दिस इज इट टिल नाउ। तो आज की क्लास से आपको कुछ पूछना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट तो ये है भाई, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ देख लो आप अब कहाँ तक बना सकते हो। पहले तो आप 56 तक बना सकते थे, आज की क्लास के बाद, मतलब दिया तो होमवर्क मैंने 20 ही है, आपको अगर समय मिल जाता है ज्यादा, ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तक यू कैन डू इट नाउ। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आप कर सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक ही सवाल है लगता है, 66। तो नाउ यू कैन डू टिल 56। ठीक है, और कोई डाउट्स तो नहीं थे 1 से 20 में भाई? कुछ आपने भेजा हो जो मैंने नहीं देखा हो? नहीं। 14 पूछा था आपने, 14 कर देते हैं, क्या है 14? Which of the following is most reactive nucleophilic addition reactions? जिसमें कार्बन के ऊपर डेल्टा ज्यादा होगा, देख लो, और जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, यही होगा। बाकी पर देखो, जैसे तुम मिथाइल ग्रुप लगाओगे, इट विल गिव यू व्हाट, प्लस आई इफेक्ट। तो ये कार्बन पर प्लस चार्ज को क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। इसमें और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है। दिस वन विल बी मोस्ट रिएक्टिव, HCHO, ए 14 का ए। ठीक है, 21 से 40 कर लेना, और कल से वी विल बी डूइंग लाइट का, है ना, कल से लाइट करेंगे। और लाइट के जो भी हैं वो एनसीईआरटी पढ़कर आइएगा। वी विल बी डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वी विल बी रिपीटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पढ़कर आइएगा एनसीईआरटी, जा सकते हैं आप। आज मैंने प्रिंट आउट नहीं ले पाया इसकी।
ये सब आपको याद हो गए सारे? नहीं हुए याद? अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसा करना कि जो पहले एनसीईआरटी में है, हाँ, मिक्स करके पढ़ा रहा। मतलब हर जगह तो ऐसे ही होता है। ठीक है, आप ऐसा करो, वो सब जो कराया सो कराया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जैसे जैसे इसमें दे रखा है ना एनसीईआरटी वाइज, पहले वो याद करो। ये जब हो जाए तो फिर वो वाला एक्स्ट्रा वाला कर लेना, ठीक है? उस हिसाब से करोगे तो हो जाएगा। और हो जाएगा यार, आसान है। थोड़ा सा अभी तो टाइम है अपने पास, हो जाएगा। जा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल गए थे ना आपको भी? हाँ, वो बनाने उसी में से आएगा।